मैंने बोला भाई तुमने ईंट क्यों नीचे गिरा दी? तो कह रहा है कि ये तो मैंने खरीद ली दुकान, छत भी मैंने खरीद ली। मैंने कहा आपने किससे खरीद ली? दुकान मेरे नाम है, किससे खरीद ली? और इसके पास मैं कई बार आई कि अब दुकान बनानी है, तो ये कह रहा है आंटी जी मेरा बजट अभी नहीं है, अभी नहीं बनाओ क्योंकि मेरा केमिस्ट का काम है और ख़राब हो जाएगा, मैं कहीं और दूसरी जगह वो कर लूँगा ना शिफ्ट, उसके बाद में इसको बनाना चालू करना। बनाने की कभी हाँ ही नहीं करता, इतने साल होते जा रहे हैं। फिर अब उसकी नीयत बदल रही है, कह रहा है मेरी है छत। तो मैंने बोला कागज़ दिखा दो, कुछ लिखत पढ़त तो होगी। तो वो कुछ नहीं दिखा रहा। कहता कि नहीं ये दुकान मेरी है, मैंने पैसे दे दिए। पैसे दिए तो बंदा आजकल 1 लाख रुपए भी लेता है तो उसके लिख के देता है कि हाँ भाई इतने पैसे दिए हैं। वो 20 लाख बिना लिखे कैसे दे सकता है? नहीं दे सकता। अब कल को ये बेईमानी करने लालच आए और हम कहें ये भी ऊपर भी नहीं बना देते तो कब्जा करने वाली बात होगी ना। ये हमने परसों डाल के गए ईंट, सारा ऊपर से रात का ही फेंका। उसने चोरी का काम तो पहली नंबर वो करा है। इससे ज्यादा और क्या, वो छत पे भी कब्जा कर रहा है तो कौन करने देगा? कोई नहीं करने देगा छत पे कब्जा। चोर है जब इतना भगा पड़ा है। चोर तो सामने बैठना चाहिए ना उसके, अपनी दुकान में। जब तू दुकान खरीदा दुकान में बैठ भाई, तेरे क्या डर है? नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज तरार में। इस वक्त मैं दिल्ली के नेहरू नगर इलाके में मौजूद हूँ। एक महिला मेरे साथ मौजूद है और उनके कुछ परिजन भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनका दावा है कि इनकी दुकान पर कब्जा कर लिया गया है। अब आखिर ये पूरा मामला क्या है मैं आपको बताने का प्रयास करूँगी और जिन पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं हम उनसे भी बातचीत ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपने हमेशा देखा है कि हमने हमेशा दोनों पक्षों को दिखाने की कोशिश की है ताकि जो फैसला है वो सही से यहाँ पर निकल पाए। क्या नाम है आपका? मेरा अनूप देवी। आप जैसा कि कह रही थी कि आपकी दुकान थी, आपने नीचे की दुकान बेच दी और ऊपर का हिस्सा आपका ही था, लेकिन उस पर भी कब्जा हो गया। हाँ जी। देखिए कुछ पेपर्स यहाँ पर ये लोग हमें दिखा रहे हैं, इनकी फ़ोटोज़ आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाते हैं। इनमें कुछ ऐसे कागजात हैं जो कि दावा किया जा रहा है कि उस टाइम के भी पेपर्स हैं जब इन लोगों ने ख़रीदी थी, उस टाइम के भी हैं जब बेची थी। ये हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कब्ज़ा कब से किया गया है जैसा आप कह रही हैं? ये तो कब्जा तो मुझे आप पता लगा है, मैंने आके अभी ईंट डाली है परसों। हाँ जी। तब ईंट डाली हैं तो फिर मैं तो ईंट डाल के इसके ऊपर चली गई। उसके मेरे जाने के बाद में 2-3 घंटों के बाद, उस टाइम कुछ नहीं बोला। फिर उसके बाद इसने ईंट नीचे गिराई हैं। फिर मैंने 100 नंबर की कॉल की, 100 नंबर की कॉल करके, क्योंकि ये झूठ बहुत बोलता है, तो 100 नंबर की कॉल करने के बाद मैंने इसके पास आई। मैंने बोला भाई तुमने ईंट क्यों नीचे गिरा दी? तो कह रहा है कि ये तो मैंने खरीद ली दुकान, छत भी मैंने खरीद ली। मैंने कहा आपने किससे खरीद ली? दुकान मेरे नाम है, किससे खरीद ली? बोला बस मैंने खरीद ली। फिर मैंने बोला कागज़ अपने दिखाओ, तुम भी थाने में कागज़ लेके आओ, मैं भी। तो मैंने अशोक पुलिस वाले के केस हाथ में है, उनको बोला कि इसके कागज़ देख लो। उन्होंने अभी तक इसके कागज़ कोई नहीं देखे हैं और ये दावा कर रहा है कि ये छत मेरी है। आपने FIR तो लिखवाई होगी, कौन से पुलिस स्टेशन में लिखवाई? आनंद पर्वत थाने में। IO का नाम? उसका नाम अशोक कुमार। अच्छा, तो जैसे कि आप ये पेपर्स भी दिखा रही हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि आपने दुकान बेची थी, ठीक है, उसके बाद आपने सिर्फ नीचे का पोर्शन बेचा था, ऊपर का नहीं बेचा? ऊपर का नहीं बेचा, नीचे का बेचा था। और इसके पास मैं कई बार आई कि अब दुकान बनानी है, तो ये कह रहा है आंटी जी मेरा बजट अभी नहीं है, अभी नहीं बनाओ क्योंकि मेरा केमिस्ट का काम है और ख़राब हो जाएगा, मैं कहीं और दूसरी जगह वो कर लूँगा ना शिफ्ट, उसके बाद में इसको बनाना चालू करना। तो मैं इसकी बात मान के हमेशा चली जाती थी। इसने अब की बार ये बोला कि मैंने दुकान खरीद ली है, ये छत खरीद ली। फिर थाने में कंप्लेंट के बाद इसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई इसके कागज़ों की। मैं ये कह रही हूँ इसके कागज़ देखे जाए, आप देखो इसके, बुला के उनको, जिसके हाथ में केस है वो। क्या नाम है जिनकी दुकान है फिलहाल? मेरे रतन है उनका नाम। आपने बात करने की कोशिश की कि दुकान ऊपर बनाना चाह रहे हैं आप? पूछती, हाँ, मना कर देता था। बोला अभी नहीं बना पाएंगे, अभी मेरा बजट नहीं है जी। तो मैं चली जाती थी। फिर मैं अपनी लड़की की शादी करने चले गए। फिर अब मैंने सोचा अब इस पे एक कमरा बनाया जाए, ये तो बनाने की कभी हाँ ही नहीं करता, इतने साल होते जा रहे हैं। फिर अब उसकी नीयत बदल रही है, कह रहा है मेरी है छत। तो मैंने बोला कागज़ दिखा दो, कुछ लिखत पढ़त तो होगी। तो वो कुछ नहीं दिखा रहा। अभी है यहाँ पर वो? वहाँ देखो उसके केमिस्ट्री में वो है या नहीं, हम तो पहचानते नहीं ना कौन है, आपको पता हो ना? पापा कहाँ है? अभी आ रहे हैं, कह रहे हैं। देखिए जो इनकी साइड की बात थी वो आपको दिखा दिया। ये जिस शख्स पर इल्ज़ाम लगा रही है, मेरा फ़र्ज़ ये भी बनता है कि उनकी जो बात है वो भी आप तक लाई जाए, क्योंकि जो भी इनका कहना था ये एक साइड की बात हो गई। अब उनका क्या कुछ कहना क्या वाकई में उन्होंने पूरी ही जो प्रॉपर्टी है वो खरीदी थी या सिर्फ दुकान खरीदी थी? आखिर पूरा मामला क्या है? क्या वो इस मामले को लेकर कुछ कहना चाहते हैं? तमाम सवाल यहाँ पर। अब देखिए उनकी जो भी बात है वो हम आप तक पहुँचाते हैं। मेरे को तो 1 घंटा हो गया। कब थे यहाँ पर? हाँ, हमारे आते ही चले गए? हाँ, आप वहाँ खड़े हुए हो ना, तभी चला गया वो निकल के यहाँ से।
क्योंकि उसके पास सबूत ही नहीं है, दिखाना ही नहीं चाह रहा कुछ भी। कह रहा है आप कुछ भी कर लो, थाने से तो मेरा कुछ करवा नहीं सकते, तो थाने का कहा है उन्होंने? हाँ, कह रहा थाने से मेरा कुछ नहीं करवा सकते तुम। मैंने बोला भी है भाई वो कागज़ देखो इसके, जब मैंने एफआईआर लिखवाई है और इसने भी लिखवाई है हमारे खिलाफ, तो आप दोनों ने लिखवा दी है? हाँ, तो फिर उसके कागज़ देखने का थाने वालों का फर्ज बनता है ना। कोर्ट में चल रहा है क्या आपका ये नहीं, केस? कोई कोर्ट में नहीं है, नहीं चल रहा। एफआईआर लिखवाई है दोनों ने? दोनों ने। उन्होंने क्या लिखवाया अपनी एफआईआर में? अब पता नहीं उन्होंने क्या लिखवाया, मैंने तो ये लिखवाया जो जो मेरी बातें बस ये लिखवा दी मैंने। क्या आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया? हाँ, कब्जा किया गया है और इसको देखो, इसकी प्रॉपर्टी के कागज़ इसने लिए है तो फिर इस पे कागज़ होंगे, तो नहीं देखे अभी तक थाने वालों ने, ना ही मुझे बुलाया है, 3 दिन हो चुके हैं। मैं भी आई थी और फिर हमने बोला था, मम्मी और मैं आए थे, तो हमने बोला तो कहता कि नहीं ये दुकान मेरी है, मैंने पैसे दे दिए। पैसे दिए तो बंदा आजकल 1 लाख रुपए भी लेता है तो उसके लिख के देता है कि हाँ भाई इतने पैसे दिए हैं। वो 20 लाख बिना लिखे कैसे दे सकता है? नहीं दे सकता ना। तो ये झूठ बोलता है इसी चीज़ के बारे में कि मैंने पैसे दे दिए, ऐसे झूठ बोलता है बस। जो भी आप लोगों का था, मतलब हिसाब तो क्लियर था, उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो बस ये कि कब्जा कर लिया ऊपर। नहीं थी, ऊपर छत हमारी थी, हमने नीचे का पोर्शन बेचा था इसको, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर ऊपर का हमारा था, तो इन्होंने क्या किया, ऊपर भी कहते हैं कि हमारा ही है, नहीं हम नहीं देंगे। मतलब नीयत काफ़ी टाइम हो गया तो इसलिए अब बिगड़ गई, उसकी नीयत की देने की नहीं है, नहीं कि तुम नहीं बनाओगे। बनाने आए तो ईंट डाली तो इसने नीचे फेंक दी, किसी से नहीं पूछा कुछ नहीं। मम्मी के जाने के बाद इसने ईंट नीचे फेंक दी। मेरे सामने नहीं फेंकी, मेरे जाते ही ईंटें रखी थी? क्या बात था? ईंटें हमने परसों रखी थी। दुकान कब बेची थी आपको याद है? हाँ, मम्मी को पता है, मम्मी को पता है। बताओ मम्मी। बातों में है सारा, मेरे को भी आपको याद नहीं है कि कब बेची थी, कितने साल हो गए? लगभग अंदाजा तो होगा 15-20 साल, 25 साल। 2013 में। 2013 में बेची थी, हाँ जी, तो लगभग 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए। 10 सालों में कोई परेशानी नहीं है, अब आ रही है परेशानी? आप परेशानी अब आ रही है क्योंकि हमने बनाने ही नहीं आए थे। 2-3 बार पूछा इससे, कह रहा अभी बजट नहीं है, बजट नहीं है। फिर मैंने कहा चलो अब बाद में बना लेंगे, अपना बजट होएगा। अब देखिए, अभी जिस शख्स के बारे में यहाँ पर बातचीत चल रही है फिलहाल मौजूद नहीं है, हम उनका इंतजार कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जो उनकी बात है, जो उनका पक्ष है, वो भी आप तक लेकर आएँ। मिली है आपको कोई चीज़, अगर आपको जो चीज़ आप ईमानदारी से वही लो ना। अब कल को ये बेईमानी करने लालच आए और हम कहें ये भी ऊपर भी नहीं बना देते तो कब्जा करने वाली बात होगी ना। आप पड़ोसी हैं? हाँ, मैं यहीं रहता हूँ। इतना पता है कि ये दुकान बेची थी इनको, ऊपर का नहीं बेचा था। ऊपर का नहीं बेचा था, ऊपर की बात हुई थी भाई जब पैसे होंगे तो बनाएंगे। अब भाई जब बजट नहीं था, जब नहीं बनाया, आज बजट बनाने लग गए तो अब इसके लालच आ रहा है। ये देख लो, यही चीज़ है। वरना ईंट कोई डालेगा ऐसे थोड़ी ना डालेगा। तोड़ दिया हमने, परसों डाल के गए ईंट, सारा ऊपर से रात का ही फेंका। उसने चोरी का काम तो पहली नंबर वो करा है, ठीक है। फेंकता तो तू दिन में ही फेंकता, पहले टांग अड़ाना चाहिए, तुझे मना करने चाहिए थे मत डालो। जब तेरा होता तो मना करता दिन में, तू रात का ईंट फेंका है तो बताओ फिर ये चोरी का काम है ना उसके। अब ये बताओ ये गलत है इस चीज़ के, तू सामने बोलता कि भाई ईंटें मत यहाँ डालो, मत छत पे चढ़ाओ, ठीक है, तो मानते भी ये लोग कि भाई चलो भाई ये सच बोल रहा है। अब तू चोरी रात का सारी ईंटें तोड़ दिया पूरी, बताओ 15 रुपये की एक ईंट न्याय हो रही है, बताओ ये गलत है ना। तो इसके मन में ऐसा क्यों चल रहा है ऐसे, भाई जो तेरे के नीचे के बेचे अपना नीचे की इस्तेमाल कर, ऊपर से तेरा कोई लेना देने नहीं है। तो तू सोच रहा है मेरी बिल्डिंग है, तेरी तो हो नहीं सकती ऐसे, ठीक है। अब तू अपनी जैसे परेशानी, तुझे जहाँ जाना भैया जा, वो भी जो दिखेगा करेंगे वो भी। 2017 में मैंने इसको बेची है। आपने 2013 में खरीदी थी? हाँ। कितने में खरीदी थी? ये 10 लाख में खरीदी। और बेची कब थी? बेची बताई तो रही हूँ 17 में। कितने में बेची थी? 19 लाख में। देखिए, काफ़ी देर हो चुकी है, तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। अभी तक जिनसे बात करनी वो यहाँ पर है नहीं। उनका छोटा सा बच्चा है, मैंने उससे पूछा कि कोई फ़ोन नंबर हो या फिर फ़ोन लगा के वो बता दे कि हम लोग आएँ, लेकिन अभी तक संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। थोड़ी देर और इंतज़ार करके देख रहे हैं कि वो कब तक आते हैं कब तक नहीं, है ना। जब मेरा हक है तो मेरी चीज़ है तो मैं अपना वोट, इसको वोट को हटा देती हूँ। तो पड़ेगा ही, जब कब्जा कर रहा है तो अगला क्या करेगा? ये थोड़ी है, जब कब्जा कर रहा है तो चीज़ को तो हटाना ही पड़ेगा। पड़ोसी हैं? हाँ, पड़ोसी हैं। क्या जानती हैं इस मामले के बारे में? मामले में जानते हैं कि हमारा जीजा लगता है, उन्होंने बेची है दुकान बेची है, छत नहीं बेची है जी, बस इससे ज़्यादा है। और क्या, वो छत पे भी कब्जा कर रहा है तो कौन करने देगा? कोई नहीं करने देगा छत पे कब्जा। उन्होंने कहा है सीधे तौर पे कि छत भी उनकी है, नहीं देंगे वापस, नहीं बनाने देंगे, ऐसी कोई बात में जा रहा है भाग के, इधर उधर जा रहा है कि मैं छत पे बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो कौन करने देगा? कोई नहीं करने देगा। क्या 2 बार में डालेगा ये बताओ पहले। उसको पीछे वाला उन्हीं का है? पीछे वाला उन्हीं का। अगर आज उनका होता तो कम से कम वो पूरा एक साथ लेंटर डालते ना, अलग अलग क्यों बनाया? ये इस चीज़ को देखो ना, उसकी बेईमानी इसी चीज़ में दिख रही है ना। अगर उसका होता तो पूरा लेंटर डालता, एक ही बार में डालता, पूरा एक साथ बनाता ना। तो उसको पता है मेरी ऊपर की है ही नहीं, इसलिए नहीं बनाया। लेकिन अब उसके लालच आ रहा तो अलग बात है।
छत के ऊपर करंट के तार डाल रखे हैं, छत के ऊपर। बताओ, बच्चे चढ़े हैं ना तो करंट के तार हैं छत पे, देखो नंगी तार। आपके पास कोई नंबर नहीं है जिससे संपर्क किया जा सके इनसे, क्योंकि उनका बेटा तो कह रहा है कोई नंबर है ही नहीं उनके पास। नंबर होगा, क्यों नहीं होगा उसका नंबर, वो जान के नहीं कर रहा कुछ भी। अभी आपने क्या सोचा है, क्योंकि तकरीबन पौना घंटा भी हमें हो चुका है यहाँ पर आए हुए, अब तक तो वो आ नहीं रहे, क्या सोचा है, अगला कदम क्या रहने वाले आप लोग? वो ना तो थाने में जा रहा, कागज नहीं देख रहे उसके आनंद प्रवृत्त वाले। अब पता नहीं क्या वजह है, क्यों नहीं देख रहे उसके कागज। नहीं तो कागज देखने चाहिए, नहीं दोनों पक्ष में लड़ाई होगी, फिर क्या फायदा होगा उससे। तो आपको बनाने से इनकार किया उन्होंने कि नहीं बनाना है? बनाने से इनकार किया है ना, देखो ना ईंटें नीचे फेंक दी, नीचे ईंटें फेंक दी सारी उसने, करंट की तार छोड़ रखी है ऊपर छत पे, करंट फैला रखा छत पे। ये सामाजिक आदमी है, 2-3 बार इलेक्शन भी लड़ चुका है इन्होंने, मगर जिनका ये मकान नहीं, स्टोर नहीं है, जिन्होंने स्टोर बेचा है। अच्छा। हाँ, और 3 बार इलेक्शन लड़, उनका प्रॉपर्टी का काम है, दुनिया भर की प्रॉपर्टी खरीदी बेची, आज तक तो हमने तो ऐसा कुछ नहीं सुना कि भी किसी की प्रॉपर्टी को लेकर के इन्होंने नीयत ख़राब हुई है। पर ये गलत है ना, जब इन्होंने नीचे की दुकान बेची है तो ऊपर का राइट इसका बनता नहीं है, तो ये तो गलत काम, गलत इसकी। अगर ये सही है तो फिर सामने आए, सीधी सी बात है। हाँ, इतने लोग खड़े हैं, सब इनके सपोर्ट में आए हुए हैं। मत बोलिए, वो नहीं बोले, तमीज से बोलिए। इधर आ जा, इधर बाहर आ जा। अरे बाहर आ जा। हमारा देखो, तू देख रहे हो क्या? इसके अपना घर तो दिखता नहीं है दूसरे के आगे। अरे इधर आ जा मैडम, इधर बना लो इसकी वीडियो, उठा बोलिए। बेईमानी करनी अच्छी बात नहीं है, बच्चे आगे आएंगे, बहुत सोच समझ के बेईमानी करी जाती है। सारा घर मकान यही पड़ा रखा है इंसान ने। ये बेईमानी मत करो। अगले ने छत नहीं बेची थी, अभी हम भी कह रहे हैं गारंटी से। हाँ, छत तो नहीं बेची थी, छत बेची नहीं है, और उल्टा कह रही है अपना घर देख लो। इसके घर में जाके देखिए क्या उसने पापा को बुला लेना, घर तो दुनिया देखती है। हाँ, जहाँ जरूरत पड़ती है पापा को बुला ले, 2 मिनट के लिए फिर चले जाएंगे। अरे तू कुछ मत कर, मैं बता रही हूँ, तुम अपने कब्जा है ना तुम्हारे ऊपर का, तुम अपने कब्जे में रहो, बात खत्म। तिरपाल डालो, रहो, कपड़ा छीना लगा लकड़ी का, और सबसे बड़ी अपने तिरपाल डालो, रोटी बना खा। कोई माई का लाल भेजेगा ना तो फिर इसको तोड़ के कागज सब निकलेंगे। अरे बड़ा बेईमान यहाँ 16 दौड़ा हो गया, बेईमान बात ही नहीं कर रही है, देखो पहले तो बोल के गई, फिर हम उधर तो मुँह घुमा। आप एक बार अपने पति से बात करवा सकती हैं हमारे, उनके पास नंबर हमारे पास मोबाइल है, बहन बात करवा दे ले। बहन जी, अरे फोन मैं कह रही हूँ छाड़े की वीडियो नहीं बनाओ, साइड दिखानी हमें किसी से छुंडे की बना दो। इन्होंने बताया, हम जानना चाहते हैं कि आपकी साइड की क्या बात है। अगर आप बात करवा देंगे तो बात हो जाएगा, क्योंकि सबको पता चलेगा आपकी साइड की क्या बात है और उनकी साइड की क्या बात है। और बात हो जाएगी, कोई बात थोड़ी है, बस 2-4 सवाल पूछना, उसके अलावा कुछ नहीं पूछना। अगर आप बात करवा सकते आप एक बार खुद ही कॉल करके कितनी देर में आएंगे देख लो, अगर पॉसिबल हो किसी के फोन से आप मीडिया वाले आए, 2-4 सवाल पूछना चाहते हैं, जो ये इल्जाम लगा रहे हैं उसका जवाब चाहिए, इसके अलावा कोई बात नहीं करते। नहीं जाने का आगे का आप भैया प्लीज नंबर ही नहीं है इनके पास, बताओ। कोई बात हो जाएगा, देखिए, हमने कोशिश की थी बातचीत करने की, लेकिन आपके सामने उनकी पत्नी का कहना है कोई मोबाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बात करवाने को वो राजी नहीं है। अब तो आप ही देख लो कि सच्चा होता तो मुंह के सामने होता है ना, और मोबाइल इतना बड़ा केमिस्ट चला रहे हैं, मोबाइल नहीं होगा किसी के पास, एक बात सोचने वाली है। अब झूठा सामने कैसे आएगा, बताओ क्या बोलेगा, क्या सबूत दिखाएगा। और थाने वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसकी चेकिंग नहीं कर रहे कि भाई अपने कागज दिखा, कंप्लेंट हुई है तो उसके कागज देखने का फर्ज बनता है ना। कोई बता रहा 5 लाख रुपए थाने में दिया है, 5 लाख रुपए बता रहे थाने में भर दिया इसने। कौन बता रहा है? अभी किसी ने फोन करा है किसी के पास, तो वो बोल रहे 5 लाख रुपए थाने में भरा है, इसलिए थाने वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब वो थाने वाले बता रहा है, जिससे बोले होंगे वो बताएगा वो बता रहे हैं ना सब। कि पैसा भरे हैं। जब भी कोई थाने वाले तो नहीं आ रहे, इसीलिए नहीं तो थाने वाले अब तक तो आ जाते हैं। चाहिए चाहे वो बुलाते थाने वालों को तो आना चाहिए था, नहीं तो उनके पता है कि मीडिया आ रही है तो उनके तो आना चाहिए ना थाने वाले ने कहा। लेकिन वो भी पुलिस वाले भी नहीं आ रहे, खा के बैठे होंगे जब भी तो नहीं आ रहे। अब पता नहीं क्या मसला है ये तो भाई अब क्या बताएं,
लेकिन मैं ये करी, जब हमने ईंटें गिराए, जब बंदा के बोलना चाहिए, देखो तभी ठीक है। जब नहीं आया था इसने, हम चले गए यहाँ से, उसके बाद रात में सारा ईंटें फेंक दिया इसने। ईंट गिराए तो जब इसको हटाना था, फेंकना था, बाद में क्यों फेंका है? उसी लगते बोलना था ना इसे कि भाई ईंट की उधर रहे तो हमारा है। वो चोर है, जब तो भागा पड़ा है। चोर है तो सामने बैठना चाहिए ना उसके, अपनी दुकान में रहो। जब तू दुकान खरीदा, दुकान में बैठ भाई, तेरे क्या डर है? कोई डर? तूने पैसे दे के खरीदा नीचे का, तो तुझे अपनी दुकान में बैठना चाहिए ना। क्यों रहा है? भागना नहीं चाहिए उसके तो। नीचे ऊपर हैं? जब चोर है, जब तो तू भागता फिर रहा। नहीं तो बच्चों को बैठा रखा, छोटे वाइफ बैठी, कभी वाइफ बैठती नहीं है। आज इसकी घरवाली बैठी हुई है और वो भी बदतमीजी से बात कर रही है, इसकी वाइफ भी। बताओ, देखिए उनकी पत्नी यहाँ पर मौजूद थी और जिस प्रकार से मैंने आपसे कहा था कि कोशिश ज़रूर करेंगे कि दोनों साइड की जो बातें वो आपको दिखाएं। उनकी पत्नी से मैंने आग्रह ज़रूर किया कि अगर उनके पति का कोई नंबर है या वो उनसे कह दें कि हम लोग आएँ और बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन उनका जो जवाब था वो शायद आप लोगों ने सुन लिया है कि कोई मोबाइल नहीं है, कोई नंबर नहीं है। तो इस प्रकार का कुछ जवाब मिला है। तो एक ही साइड की जो बात है वो हम आपको दिखा पाए, क्योंकि जो दूसरा पक्ष है वो यहाँ मौजूद नहीं है और जो उनकी पत्नी है वो ना ही नंबर देने को तैयार है, ना ही उनसे बात करके जानकारी देने को तैयार है। देखिए इस मामले को लेकर मेरी कोशिश थी कि दोनों पक्षों की बात आप तक पहुंचाई जाए, लेकिन एक पक्ष की तो बात आप तक रख दी गई और जो भी सबूत थे, यानी कि जो भी कागजात उनके पास थे, वो आपको स्क्रीन पर फिलहाल नजर आ रहे होंगे। मामला जो है पुलिस स्टेशन में जा चुका है, यानी कि एफआईआर दोनों तरफ से करवाई जा चुकी है, जैसा कि एक पक्ष ने हमें जानकारी दी है। इसके अलावा हमने कोशिश ज़रूर की थी जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं उनसे बातचीत करने की, लेकिन उनकी पत्नी का कहना है कि उनके पास कोई मोबाइल है नहीं, नंबर उन्हें याद नहीं है और इस तरीके से जो भी बातें हैं वो कह रहे हैं। इस वजह से हम उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे, क्योंकि तकरीबन 1 घंटा मुझे हो गया यहाँ पर वेट करते और अब इससे ज़्यादा हमें नहीं पता कि वो कब आएंगे कब नहीं आएंगे। इसी वजह से अब हम जो इस पार्टी का कहना है, यानी कि इस पक्ष का कहना है, वो आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे। बहरहाल मामले को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन अवनीश के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।